94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है। मैं आज माही आपको ले चलेगी लंदन। सच कहा है, लड़कियों के मूड का और लंदन के मौसम का कोई ठिकाना नहीं। अनिकेत ने अपने कमरे से बाहर देखा। सुबह से बारिश हो रही थी। इसका मतलब आज भी मिस्टर स्मिथ मीटिंग के लिए नहीं आ पाएंगे। कल भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से वृद्ध थे वो। बारिश में वो आए ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। अनिकेत सोच रहा था और उसका मोबाइल बज उठा। आशंका सही थी, मिस्टर स्मिथ का ही फोन था। अब क्या करे, पूरा दिन खाली बीत जाएगा। अनिकेत ने फिर से एक बार होटल रूम से बाहर देखा और रेनकोट लेकर निकल पड़ा लंदन की सैर करने। पहले पहुंच गया ट्रफेलगर स्क्वायर, जहां हजारों कबूतर थे। अनिकेत का मन खुश हो गया। आसपास की दुनिया से बेखबर शांति के दूत ये कबूतर आराम से अपना खाना खा रहे थे। वहां सूचना लिखी थी कि कबूतरों को ना खिलाएं। फिर भी अनिकेत ने मूंगफली का पैकेट लिया और बैठ गया कबूतरों को खिलाने। थोड़ी ही देर में मूंगफलियां खत्म हो गईं। अनिकेत उठने ही वाला था कि एक छोटा सा हाथ साइड से आगे आया। छोटे से हाथ में कुछ और मूंगफली थी। अनिकेत ने देखा 5-6 साल का लड़का साथ में बैठा था। उसकी आंखें नीली थी और बाल सुनहरे। बड़ा ही प्यारा बच्चा था। 10 मिनट तक दोनों कबूतरों को खिलाते रहे। हालांकि बात नहीं कर रहे थे, फिर भी लगता था जैसे दोनों एक दूसरे को कई सालों से पहचानते हो। थोड़ी देर बाद हाइड पार्क जाने के लिए अनिकेत वहां से चल पड़ा। अचानक ही उसने मुड़ के देखा तो वो लड़का हाथ हिलाकर उसे बाय कह रहा था और अनिकेत को कुछ याद आ गया। क्या, बताती हूँ अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। बाय कह दो डैडी को, शालिनी की तीखी आवाज सुनाई दी। एहन की बड़ी बड़ी आंखें भर आई। बाय क्यों, वो हमारे साथ कर नहीं आएंगे? शालिनी की नजर अब अनिकेत की ओर मुड़ी। अनिकेत ने उससे नजरें नहीं मिलाई। शालू खींच कर एहन को ले गई थी और एहन रोते रोते अपने दादी अनिकेत को बाय कह रहा था। हर सैटरडे संडे यही होता। कोर्ट ने 2 घंटे मिलने की छूट देख के रखी थी। 3 साल का प्यार और प्यार बचा नहीं था। ऐसी 6 साल की शादी का यही परिणाम रह गया था। हफ्ते में 2 बार एहन से मिलना और एक छोटा वेकेशन। हर वक्त एहन के जाने के बाद अनिकेत अपने आप को क्लाइंट, बिजनेस मीटिंग, इन सब में बिजी कर लेता। ये बिजनेस इतना चलेगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था। और वैसे तो गुलमोहर के पेड़ के नीचे पहली बारिश में शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी का ये अंत होगा, वो भी नहीं सोचा था। हाइड पार्क आ गया। अब बारिश थम गई थी। मौसम खुशनुमा हो गया था। काफी भीड़ थी पार्क में और अचानक मिली इस छुट्टी से अनिकेत को अजीब सा लग रहा था। शालिनी जब जब कहती चलो ना, छुट्टी है, एहन को पार्क ले जाते हैं या फिर जू, तो अनिकेत जेब में ढेर पैसे निकालकर शालिनी के हाथ में रख देता। तुम लोग जाके आ जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। शालिनी कहती मेरे लिए ना सही, आप एहन के लिए तो वक्त निकालो। अनिकेत हंसकर कहता ये सब एहन के लिए तो कर रहा हूँ। ये ऐशो आराम, ये सुविधा, ये पैसे, सब कुछ एहन के लिए है। तुम नहीं समझोगी शालिनी, बिल्कुल एक नॉर्मल बीवी की तरह सोचती हो तुम। पर शालिनी ने वो किया जो एक नॉर्मल बीवी नहीं करती। ऐसा क्या किया उसने, जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। शालिनी अनिकेत और उसके पैसों को छोड़कर चली गई थी। डिवोर्स मांग लिया था और एहन की कस्टडी भी। अनिकेत अकेला हो गया। बस जब घर जाता तो एहन का चेहरा देखने को नहीं मिलता। अनिकेत सोच ही रहा था कि उसे लगा कि कोई उसकी शर्ट खींच रहा है। वही प्यारा सा लड़का यहाँ भी था। अनिकेत ने आसपास देखा। 30-32 साल की एक ब्रिटिशर लेडी उसके साथ थी। वो थी लूसी और उस बच्चे जॉर्ज की माँ। वो हंसकर कह रही थी उसने आपको पहचान लिया।
जॉर्ज के साथ अनिकेत को अच्छा लग रहा था। जॉर्ज को जब स्पीकर कॉर्नर पर जाकर कुछ बोलना था, लूसी ना कहती रही और अनिकेत ने जॉर्ज को उठाकर बेंच पर खड़ा कर दिया। जॉर्ज पहले शर्मा गया, फिर बोला, हैप्पी बर्थडे पापा। अनिकेत की नज़र लूसी की ओर गई। उसकी आंखें भीगी हुई थी। इराक वॉर में जॉर्ज के पापा सैनिक थे, कभी वापस नहीं आए। जॉर्ज अपने पापा को बहुत मिस करता है। ये कहते हुए लूसी की आंखें बहने लगी। वो कुछ और कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई। अब जॉर्ज बिग बैन टावर जाने की जिद कर रहा था। आगे क्या हुआ पता चलेगा कुछ इंतजार के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। स्कूल में जॉर्ज का वेकेशन था। लूसी ने छुट्टी ली थी जॉर्ज को घुमाने के लिए। बिग बैन टावर पर जोर जोर से बजती घंटी सुनकर जॉर्ज खिलखिलाकर हंसता, तालियां बजाता। शाम हो रही थी। अनिकेत ने लूसी के ना कहने पर भी जॉर्ज को बड़ा सा टेडी बेयर खरीद कर गिफ्ट किया। अब अलग होने की घड़ी आई थी। जॉर्ज अनिकेत से प्रॉमिस मांग रहा था कि कल भी यहीं बिग बैन टावर पर मिलेंगे। अनिकेत को हिचकिचाहट हुई। उसने लूसी की ओर देखा। लूसी ने उसे हाँ कहने का इशारा किया। जॉर्ज जोर जोर से बाय बाय कहता रहा और अनिकेत ट्राम में बैठ गया। धत तेरे की। बैठने के बाद उसे याद आया कि लूसी का फ़ोन नंबर तो लिया ही नहीं। होटल पहुंचा तब तक जॉर्ज के साथ बिताए पल याद करता रहा। होटल पहुंचकर उसने पहला काम किया एहन से फ़ोन पर बात करने का। दूसरे दिन सुबह ही मिस्टर स्मिथ को मिलना ज़रूरी था। दोपहर अनिकेत को बॉस्टन जाने के लिए निकलना था। प्लेन में बैठे बैठे बादल देख रहा था और उसे जॉर्ज याद आ गया। क्या याद कर रहा था अनिकेत? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। उस दिन जॉर्ज ने उड़ते हुए प्लेन को देखकर पापा पापा कहा था। जॉर्ज के पापा शायद कभी वापस नहीं आएंगे। क्या एहन भी उड़ते प्लेन को देखकर अनिकेत को याद करता होगा? जॉर्ज और एहन का चेहरा क्यों एक दूसरे से मिल रहा था? अनिकेत परेशान हो गया। बॉस्टन में अब रात हो चुकी थी। बाहर बारिश हो रही थी। इस बार अनिकेत ने शालिनी से फ़ोन पर बात की। वो बोला, शालिनी, यहाँ बारिश हो रही है। बाहर देख रहा हूँ एक लड़की को खींचकर बारिश में भिगो रही है। शालिनी की सांसें तेज चल रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी। अनिकेत आगे बोला, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब शालिनी की सिसकियां सुनाई दी। रो रही थी वो। 4 घंटे बाद बात करते करते अनिकेत ने सुबह फ़ोन रखा तो 3 बज चुके थे। बारिश रुक गई थी। आसमान साफ हो गया था, बिल्कुल अनिकेत और शालिनी के मन की तरह। 15 दिनों के बाद काम निपटाकर अनिकेत लंदन आया। इंडिया जाने के लिए अभी 5-6 घंटे बाकी थे। अचानक ही अनिकेत को विचार आया बिग बैन टावर जाने का। दूर से लूसी दिखी। वो बीच पर बैठी थी। उसके हाथों में अनिकेत का दिया हुआ बड़ा सा टेडी बेयर था। अनिकेत जल्दी उसके पास पहुंच गया और हाय हेलो कहे बिना डायरेक्ट पूछ लिया, जॉर्ज कहाँ है? क्या कहा लूसी ने? जानिए कुछ देर में। .3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। लूसी के चेहरे पर अब अनिकेत का ध्यान पड़ा। उसकी आंखें नम थीं और चेहरे पर जैसे कोई भाव ही नहीं थे। लूसी ने जवाब में आसमान की ओर इशारा किया। अनिकेत स्तब्ध हो गया। अनिकेत जॉर्ज से जब मिला तो जॉर्ज के ल्यूकेमिया का लास्ट स्टेज था। पापा के साथ जहाँ जहाँ घूमा था वहीं घूमने की जॉर्ज की ख्वाहिश पूरी करने के लिए लूसी उसे लंदन घुमा रही थी। कहते कहते लूसी की आंखें बह रही थीं।
उस दिन आपसे मिला तो बहुत खुश था। इतने सालों में पहली बार अपने पापा को याद किए बिना सोया। उसके हाथों में ये टेडी बेयर था और चेहरे पर मुस्कान थी। तीसरे दिन तबीयत और खराब होने लगी। कहते कहते टूट गई लूसी। फिर बोली, मैं हर रोज़ इसलिए यहाँ आती हूँ ताकि शायद आप मिल जाओ, तो मैं आपसे उन चंद घंटों के लिए थैंक यू कह सकूँ। लूसी ने टेडी बेयर वापस देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अनिकेत ने धीरे से वो टेडी बेयर लूसी के हाथों में दोबारा रख दिया। वो बोला, लूसी आप नहीं जानते हो, थैंक यू तो मुझे आपके बेटे से कहना चाहिए। जॉर्ज ने उन चंद घंटों में मुझे विश्वास दिलाया कि मैं एक अच्छा पापा बन सकता हूँ। उन चंद घंटों की वजह से पूरी जिंदगी के लिए मैं अपने पत्नी और बेटे को फिर से पा सका हूँ। दुखी मत होना, जॉर्ज जिंदा रहेगा। एहन के हास्य में, शालू के प्यार में। लूसी के उदास चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और अपने आंसुओं को संभालता अनिकेत इंडिया आने के लिए एयरपोर्ट की ओर चल पड़ा।